अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस वीक की मील प्रेप तैयार कर लेते हैं। मील प्रेप से पहले मैं करती हूँ कुछ इंग्रेडिएंट प्रेप। इससे मेरे लिए चीज़ें तैयार करना बड़ी आसान हो जाती हैं। बेशक मैंने उनको बनाकर फ्रीज़ करना हो या मैंने उनको फ्रेश भी बनाना हो, मेरे पास इंग्रेडिएंट्स तैयार हों तो चीज़ें बनाना बहुत आसान हो जाती हैं। तो मैंने अपनी मंथली ग्रॉसरी कर ली थी, और मंथली ग्रॉसरी करने के बाद की जो सुस्ती होती है ना कि अच्छा आप कौन ही चीज़ें रखें, उनको दूर करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं फटाफट से जो है ना सोचे समझे बगैर चीज़ें डालना शुरू कर देती हूँ। सो ये मैं बेसन लाई थी, कुछ पॉपकॉर्न थी जो कि मैं इसके कर्नल्स ले आती हूँ और उसी से पॉपकॉर्न बनाती हूँ। मैदा था, आटा रखना था मुझे, और कुछ फ्रीज़र की चीज़ें थी जो रखनी थी, तो फटाफट रख के फिर मैंने अपनी वेजिटेबल्स तैयार करनी शुरू की। इसलिए वेजिटेबल्स वही जो होती हैं, मतलब भिंडियाँ लेकर आई थी मैं, तोरियाँ थी और इस तरह की ज़रूरत की वेजिटेबल्स लेकर आई थी। तो वो मैंने वॉश करके रख ली थी। जो मुझे मतलब जल्दी चाहिए थी वो मैंने वॉश करके रख ली थी। जिनको मैंने आराम से तैयार करना था उनको मैंने काट कर फ्रीज़ कर लिया था। इसी तरह मैं अभी ऑमलेट के लिए तैयारी कर रही हूँ। ऑमलेट के लिए मैं ऐसे स्प्रिंग अनियंस ले लेती हूँ, साथ में थोड़ा सा कैप्सिकम ले लेती हूँ। मेरे पास अमूमन रेड बेल पेपर्स भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं काट कर इनको इकट्ठा फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर जितना चाहिए होता है उतना हम निकालते हैं, ऑमलेट में डालते हैं और वो तैयार हो जाता है। साथ साथ मैंने कुछ ये शॉपिंग की थी। एक मैंने ये स्टील का स्ट्रॉ लिया था, मुझे बड़ा पसंद था ये, मुझे तो मिला तो मैंने ये ले लिया। साथ में ऑब्वियसली शेल्फ़ वगैरह साफ़ करने के लिए वाइपर था, वो भी ले लिया। एक मैंने स्टील का बाउल लिया, मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा था और मुझे ज़रूरत भी पड़ती रहती है ऑब्वियसली विपिंग वगैरह के लिए। आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह, मैं इसी में चीज़ें बना रही हूँ। तो मुझे मतलब थोड़ा हाई, मतलब उसके ना साइड ज़्यादा ऊंची चाहिए थी, तो वो मुझे इसके लिए बहुत अच्छा लगा। ये फाइनली ये मेरी डिशेस ये मुझसे टूट गई थी। मेरे पास ये दोनों ही साइज़ थे। तकरीबन पिछले 6 साल से मैंने इनको बहुत यूज़ किया है। मैं इनमें बहुत बेसिकली मैंने बेकिंग स्टार्ट ही इन डिशेस में की थी। ये ओवनवेयर है तो मुझे इसमें बहुत मज़ा आता था। लजानियाज़ हो गए, ब्राउनीज़ हो गई, मैंने अपनी बेकिंग स्टार्ट इन डिशेस के साथ की थी। ये दोनों ही मुझसे टूट गई थी और मेरी ही गलती थी और मुझे इनका बड़ा अफसोस था। तो अब मुझे ये इम्तियाज़ पर मिल गई बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस पर। इतनी भी खैर रीज़नेबल प्राइस नहीं थी, लेकिन ये कि बहरहाल मिल गई और मैं बहुत खुश थी। तो वेजिटेबल प्रेप करने के बाद मैंने फिर थोड़ी स्नैक प्रेपिंग स्टार्ट कर ली। स्नैक्स तैयार करना मेरे लिए थोड़ा सा इसलिए भी इस वीक में अहम था कि मेरी एक बेटी को आजकल शौक चढ़ा हुआ है फ़िटनेस का। वो बहुत वर्कआउट्स कर रही है, अपनी डाइट को लेकर बड़ी सीरियस हुई हुई है। मैंने ये नहीं खाना, मैंने चीनी छोड़ दी, चाय छोड़ दी, चावल छोड़ दिए, रोटी भी नहीं खानी। तो फिर मैं उसको समझा रही थी कि भाई इतना भी तो मतलब बिल्कुल हर चीज़ को छोड़ती ना जाओ। हाँ, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो खाओ, लेकिन इसके साथ साथ मैं उसको सोच रही थी कि कुछ मतलब एक्स्ट्रा, मतलब प्रोटीन रिच अच्छे न्यूट्रिएंट्स के साथ ना उसको कुछ चीज़ें बना कर दूँ। तो ये मैं सामान लेकर आई हूँ, इसके मैं उसको अच्छे से लड्डू बना कर दूँगी, जो कि वो तो खाएगी ही, हम भी खा सकते हैं, लेकिन वो हेल्प करेंगे उसको। बाय द वे ये मुझे टिशू मिला था, मैं टिशू नहीं ख़रीदती हूँ पर इसकी अच्छी प्राइस थी तो फिर मैंने ख़रीद लिया। तो खैर ये मैं उसकी स्नैक्स लेकर आई। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर तो मैं वो जो लड्डू बना रही हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। दूसरे नंबर पर मैंने ये चने लिए हैं, काले चने। ये बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। इसके अलावा ये कि ये बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी को भी कवर अप करने में हेल्प करता है। तो मैंने ये चने लिए हैं और मैंने इनको ओवरनाइट सोक किया। ओवरनाइट सोक करके फिर इनको प्रेशर कुक किया तकरीबन 12 से 15 मिनट करके। फिर इसको जो है ना मैंने मतलब ठंडा करके फ्रीज़ कर लिया। ये मैंने अच्छी तरह से चने धो लिए, धोकर अब ये देखें मैं इनको सोक कर लूँगी ओवरनाइट। ये अच्छे स्वेल हो गए हैं। फिर मैंने इनको प्रेशर कुक कर लिया था। प्रेशर कुक करने के बाद मैं इनकी फुटेज नहीं ले सकी, मैं भूल गई थी, तो मैंने फ्रीज़ किए हुए फिर आपको ये मैं इसे दिखा रही हूँ। बेसिकली मैं इसे 2 घंटे तक फ्रीज़ करती हूँ, फिर इनको निकाल कर थोड़ा तोड़ लेती हूँ ताकि ना पोर्शन निकालना ज़रा आसान हो जाए। तो ऐसे मैं तोड़ के इसको अब दोबारा फ्रीज़ कर दूँगी। तो जब भी उसको चाहिए होगा स्नैकिंग के लिए, खाने के लिए, जैसे भी, तो ये कि हम निकालेंगे, इसमें कुछ भी प्याज टमाटर बेशक डाल के, उसमें थोड़ी सी चाट मसाला नींबू डाल के उसका स्नैक रेडी हो जाएगा। दूसरा स्नैक मैं इसको ये बनाकर दे रही हूँ। ये थोड़ा सा मतलब मैंने इसमें चीटिंग की है, मैंने ये शाही मेवा लिया
और ये कि इसके साथ मैंने ना थोड़ी सी रोस्ट की हुई सौंफ डाल दी है। सो सौंफ का इस्तेमाल, अनारदाना का इस्तेमाल, ये मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसको करवा रही हूँ, ख़ुद भी कर रही हूँ। और वैसे भी इनका कोई नुकसान तो नहीं है, ये कोई मेडिसिन तो नहीं है। सो अच्छी चीज़ें, अच्छी स्नैकिंग बच्चों को दें, जो कि ना सिर्फ ये कि वो मज़े की भी हों, बल्कि उनको वैसे भी उनकी जिस्म को स्ट्रॉन्ग करे, उनके स्टमक को स्ट्रॉन्ग करे। ये सौंफ ना सिर्फ उसके स्टमक को स्ट्रॉन्ग करेगी, उसके पूरे गट सिस्टम को सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह, तो फिर क्यों नहीं। बस ये करते करते साथ में ये सेवइयाँ बॉईल कर रही थी रात को। हम ना इन सेवइयों में दही डालकर जो है ना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो वो भी मैं साथ साथ समेट रही थी। सो बहरहाल ये एक स्नैकिंग कॉर्नर तैयार हो गया है। ये बिल्कुल मेरे किचन की एंट्रेंस पर है और मैं ये यहीं रखती हूँ ताकि बच्चों ने जब भूख लगी है और वो कुछ भी ग्रैब करना चाह रहे हैं ना, तो वो फटाफट उनको किचन में एंटर होते ही अवेलेबल हो, वो वहाँ से जो भी निकालें और निकाल कर खा लें। बहरहाल नेक्स्ट चीज़ इतनी हेल्दी नहीं है, ये स्नैक इतना हेल्दी नहीं है, लेकिन मैं ये सब बच्चों के लिए बना रही हूँ, पूरी फैमिली के लिए। मुझे चाहिए, मैंने बनानी थी आइसक्रीम, तो उसके लिए कंडेंस मिल्क चाहिए था, वो मेरे पास नहीं था, तो ये मैंने कंडेंस मिल्क बनाया है। 2 कप इसमें मिल्क लिया है, 1 कप चीनी डाली है, और जब वो पक के थोड़ा सा येलोविश हो गया था तो मैंने इसमें ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डाला। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब चीज़ों के साथ मील प्रेप्स करूँगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।